नाम के आगे श्री लगाने के अधिकारी है। महात्माओं के नाम के तो आगे तो श्री 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 108 शब्द, 108 की व्याख्या आप सुनेंगे। श्री श्री 108, 1008। तो ये श्री यानी जिसके पास सिद्धि साधना है, बुद्धि किसी का आलोचक नहीं है, शुभ सबका हितैषी है, लाभ सबके लिए उसने देना ही सीखा है, ये श्री है। ये बस किसी के पास पैसा है, रूप है, माधुर्यता है और हम उसको श्री या श्रीमती लगा दें, नहीं। जो जिसको कार्ड मिले, निमंत्रण पत्र मिले और उसमें वह पढ़े, नाम के आगे लिखा हो कि श्री, अपने भाग्य की सराहना करे और अपने आप को यह पूछे मेरे नाम के आगे श्री शब्द जुड़ा है तो क्या ये चार चीज मेरे अंदर है कि नहीं है, मैं साधना करता हूं कि नहीं, बुद्धि से किसी की बुराई तो नहीं करता, कटुता तो नहीं करता, किसी के लिए मैं शुभ यानी अशुभ तो नहीं करता, लाभ सबकी तरक्की के लिए मैं सोच रहा हूं, सबको मैंने देना तो सीखा है। ये चार चीज होंगी तब हम श्री के लायक होंगे। इसलिए भगवान के आगे श्री शब्द लिखा है। कौन से हैं? श्री कृष्णाय वयम नमः। दूसरे शब्दों में हमारी आलापनी शक्ति भगवती राधा रानी भी महाराज श्री के रूप में है। इसलिए जो राधा के साथ विराजित हैं, ऐसे राधा माधव सरकार को हम और आप वंदन कर रहे हैं, प्रणाम करते हैं। आइए दूसरा श्लोक बड़ा गजब का है। अभी तो पहले श्लोक की चर्चा है, दूसरा है यम प्रव्रजंतु मनुपेतम पेत कृतम द्विपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। इसमें यम यानी जिस समय, प्रामाणे प्रत्यय ब्रज धातु, नेदु तरभो, संस्कृत भाषा में नेदु कहते हैं उत्तर देने को और तरव कहते हैं वृक्ष को। घटना उस समय की है जिस समय भगवान वेद व्यास के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। बालक जन्म लेते ही वन के लिए प्रस्थान कर गया। पिताजी पीछा कर रहे हैं आपकी तरह। ये कथा सुखदेव परीक्षित की नहीं, कथा हमारी और आपकी है। हर व्यक्ति सोचे 24 घंटे में से मैं कितने घंटे दुनिया के पीछे दौड़ रहा हूं और कितने घंटे परमात्मा के प्रति मेरी दौड़ है। आज पुत्र के पीछे दौड़ लगाई है तो नेदु तरवो भी, आज वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया का पिताजी मेरे पीछे दौड़ रहे हो, ऐसे कहीं आप ईश्वर के पीछे दौड़ लेते, जीवन कृत हो जाता, जीवन सार्थक हो जाता। कितने जन्मों में तुम हमारे पिता, हम तुम्हारे पुत्र, कितने जन्मों में हम तुम्हारे पिता, तुम हमारे पुत्र हुए और कितने जन्म ऐसे निकले कि एक दूसरे का दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि ईश्वर के पीछे दौड़ लगाइए। तो निवेदन हमारे और आपके लिए है बंधुओं, बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला है। आज हमें ध्यान नहीं रहा कितने जन्मों में हम कीट पतंग बने रहे, नाले का कीड़ा बने, वृक्ष बने, पत्थर बने, वृक्ष बने लोगों ने आना चलाया, पत्थर बने धूप में मारा चीखते रहे, बिलकते रहे, कीड़े मकोड़े बने, पशु बने, महाराज कीड़े पड़ गए, लोगों ने फिनाइल डाली, बड़ी दिक्कतें उठाई, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, तब कहीं ये मानव जीवन मिला। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़भंगुरा। पहले तो यह मिलना ही बड़ा मुश्किल है और मिल भी गया तो न जाने काल का घंटा कब बज जाए पता नहीं। छड़भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता, फिर नम्र सो चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर ये अंत समय पर हेली ना हेली। पता नहीं द्वारा से यह जन्म मिला या ना मिला। इसलिए बंधुओं, मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के 2 वाक्य अपनी व्यासपीठ से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पहला वाक्य है परमात्मा, दूसरा वाक्य है परमार्थ। इन 2 को कभी छोड़ना मत, इन 2 के सामने कभी पलायित मत होना, इन दोनों के सामने कभी भगोड़े मत बनना। परमात्मा की नजदीकता और परमार्थ आपके हाथों में। माताओं, आपने 25 तोले के आभूषण पहन लिए हों तो आपकी कमर की शोभा या आपके कंठ की शोभा या आपके इन बाजूबंदों की शोभा नहीं है, इन हाथों की शोभा तो तब हो सकती है जब ये हाथ सेवा करते हों। मुझे यह 2 देवियां याद आती हैं मानस की। एक वो है जिसके पास सोने चांदी के आभूषणों की कमी नहीं थी, जिसका नाम था सूर्पणखा। एक वो है जिसके हाथ पर आभूषण नहीं, जिसके हाथों पर परमार्थ सेवा का भाव था, जिसके लिए भगवान कहते हैं कही रघुपति सुनी भामिनी
भामिनी राजरानी को कहा जाता है, भामिनी एक बड़े महान व्यक्तित्व को कहा जाता है। प्रभु ने उस सबरी को भामिनी और सूर्पणखा की तरफ देखा भी नहीं। बंधुओं, जिनके हाथों में सेवा का भाव होगा, परमात्मा सिर्फ उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, उसकी उतोचिष्ट उसकी जूठन खाने को तैयार हो जाएंगे। और ऐसा हुआ है माता सबरी के अध्यात्म रामायण के अंतर्गत, तुलसी कृत में नहीं है, अध्यात्म रामायण के अंतर्गत मेरे प्रभु राम ने माता सबरी के जूठे पैरों को खाया। ये तमाम कथाओं का वर्णन किया जाता है। विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। परमात्मा कितने महान है, लेकिन हमें सबरी और विदुरानी जैसी पात्रता को, विदुर जैसी पात्रता को, भीष्म जैसी पात्रता को, सूर्य और तुलसी जैसी पात्रता को, महावीर स्वामी और बुद्ध जैसी पात्रता को हमें अपने जीवन में, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसी पात्रता को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जीवन तो लायक तब बनेगा, जीवन तो सक्षम तब बनेगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः की अभी आप व्याख्या और उसी के नीचे के इस श्लोक में आप ऐसे विरक्त श्रोमणी अवधूत स्वामी श्री सुखदेव भगवान, जो सबके हृदय में वास करते हैं, जिनके आज हम ऋणी हैं, जिनके आज हम कर्जदार हैं। सुखदेव की वाणी ने एक परीक्षित का उद्धार किया, लेकिन सुखदेव जी की वाणी से जन्म लेने वाली श्रीमद् भागवत की कथा ने अनगिनत लोगों का उद्धार किया है। इसलिए सुखदेव मुनि के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आइए अब इस कथा को हम आगे की तरफ बढ़ाएं। यदि आप कहें तो एक क्षण के लिए गोपाल का नाम लेते हुए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, और उसके बाद फिर देखिए नैमिषारण्य की धरती से कैसे श्रीमद् भागवत अपनी आगे की धारा को प्रभावित होती है। आइए, आप ताली बजाते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। जय हो, जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। देखिए, कथा सुनते सुनते बैठे बैठे कमर दुख रही हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, तो कथा के बीच में कीर्तन खड़ा होने का एक सुंदर सा मौका है, माध्यम है, बहाना है। कोई दिक्कत हो रही हो, कीर्तन शुरू, आप अपनी कमर भी सीधी कर सकते हैं खड़े होकर, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हेलो,
बैठ जाइए। लगता है कथा के पहले ही दिन भक्ति माता परिसर में प्रकट हो गई। ये आदमी के ताकत की बात नहीं है कोई ठुमका लगा सके। देखिए जो लोग बारात में नाचते हैं, आज मेरे यार की शादी है, उस चौराहे के नाच पर और कथा पांडालों के नृत्यों में बहुत अंतर है। जो जीवन में कभी भी ना नाचे, मैंने 80-80 साल के बूढ़े दादा लोगों को ठुमके लगाते हुए देखा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम प्रवेश करें। 2 श्लोक बोल करके मंगलाचरण किया है। नैमिषारण्य की धरती है, बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। कभी मौका मिले इस स्थान का भी दर्शन करने के लिए जाना। आगे कथा हमारी होगी, आपके पास तक नोता पहुंचेगा, आप जरूर पधारिए। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। रामायण की कथा करते हैं तो नैमिषारण्य के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। साधकों को सिद्धि देने वाला यह बड़ा पवित्र स्थान है। एक बार इस स्थान पर 88,000 महात्मा बैठे हुए थे और यह मन में विचार किया कि काल ब्यान मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, यह कलयुग रूपी यह तक्षक सब लोगों का दंशन करने के लिए जा रहा है, ऐसे यह जीव कैसे मुक्त हो सकता है। बस मन में यह संकल्प किया कि कथा सुनने को मिल जाती। आप